हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज अपने इस वीडियो में कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है उसमें पाठ्यक्रमानुसार जो तीसरी इकाई है उस तीसरी इकाई के में जो पुस्तक है सरयू, जिसके दो भाग गद्य और पद्य। गद्य भाग चल रहा है बेटा। गद्य भाग का अगला पाठ भारतीय संस्कृति, जिसके रचनाकार बाबू गुलाब राय। इस पाठ का जो परिचय है, लेखक परिचय है, वो पूर्व की वीडियो में आपको करवा चुका हूं और उसके बाद में पाठ की व्याख्या शुरू करवा दी है। अब शेष जो व्याख्या है उस शेष व्याख्या पर मेरा व्याख्यान रहेगा। देखिए बेटा, सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वो अपनी सरयू पाठ्य पुस्तक है वो निकाल करके उसका गद्य भाग का अगला पाठ जो भारतीय संस्कृति है वो निकाले और उसमें आप आ जाओ बेटा पृष्ठ संख्या 75 पर। पृष्ठ संख्या 75 पर नीचे से 1 2 तीसरा ऊपर को आओगे तो आपको तीसरा पैरा मिलेगा, जिसमें लिखा है हमारा रहन सहन, पोशाक आदि सभी बातें जातीय परिस्थिति, देश के वातावरण और देश की भावनाओं से संबंधित है। यदि हम अपनी संस्कृति की बात करें बेटा, देखिए बेटा, संस्कृति शब्द अपने आप में एक समूहवाचक, पूरे समूह का बोध करवाता है, इसी का परिचय करवाता है। जो जिस समाज से लोग होते हैं, जिस संस्कृति से जुड़े हुए लोग होते हैं, उन्हीं के अनुरूप उनकी वेशभूषा होगी, खान पान हो, उठना बैठना, चलना फिरना, उनके आचार विचार, उनके आदर्श, उनके नैतिकता, उनके परंपराएं सारी उसी समाज से, उसी समुदाय से, उसी वर्ग से संबंधित होगी और उसी के अनुरूप फिर वो आचरण करेंगे। वो आचरण चाहे उनका उठने बैठने का है, बोलने का है, चाहे खाने पीने का है, चाहे पहनावे आदि का, वेशभूषा आदि जो भी है, उसमें जब वो ऐसा पहनेंगे, खाएंगे, पिएंगे तो हमें उस वर्ग की, उस समुदाय की, उस जाति की, उस समाज की जो संस्कृति है वो उसके अंदर प्रकट होगी या उसकी जो झलक है वो हमें दिखाई देगी। तो हमारा रहन सहन, पोशाक आदि सभी बातें जातीय परिस्थिति, देश के वातावरण और देश की भावनाओं से संबंधित। न केवल ये चीजें इनमें परिलक्षित होती है बल्कि इनके अंदर, इनके साथ साथ वहां की जो भावनाएं हैं, यानी संस्कृति का भावनात्मक संबंध भी होता है, यूं कह सकते हैं। अब देखिए बेटा, हमारी संस्कृति में क्या क्या है, किस किस तरह से, मैंने पूर्व के अंदर भी आपको बताया कि हमारी संस्कृति पर है वो आध्यात्मिकता का प्रभाव है। पश्चिम की जो संस्कृति है वो भौतिक संस्कृति है, हमारी संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति है। और इसी आध्यात्मिकता के चलते हुए इतने लंबे समय के बावजूद भी आज भी ये अक्षुण्य बनी हुई है। तात्पर्य, राष्ट्र कवि मोहम्मद इकबाल ने रचना उनकी है सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। उसमें उनकी पंक्तियां आती है बेटा, रोम मिस्र यूनान मिट गई जहां से अब तक है बाकी नामो निशान हमारा। रोम की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता संसार के मानचित्र से अदृश्य हो गई है, गायब हो गई। समय के अनुसार उनका अस्तित्व है वो समाप्त हो गई है, लेकिन इतना लंबा समय गुजरने के बावजूद भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वो आज भी अक्षुण्य बनी हुई। और ये अक्षुण्य क्यों बनी हुई है, इसका मूल कारण है कि इसके ऊपर आध्यात्मिकता का प्रभाव है। इसके साथ साथ भारतीयों की भावनात्मक जो संबंध है वो इससे जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ जमीन पर बैठना, हाथ से खाना, नहा कर खाना, खाना खाने के लिए लोग जमीन पर बैठ करके खाते हैं, हाथ धोते हैं, नहाते हैं। इसके अलावा लंबे ढीले कपड़े पहनते हैं, खुले वस्त्र, बेसिले कपड़ों को अधिक शुद्ध माना जाता है। ये हमारी संस्कृति में रिवाज है, परंपरा है। अब नहीं है बेटा, पूर्व जो सनातन काल से चली आ रही है उसमें इस प्रकार से बेसिले कपड़ों को मतलब शुद्ध माना जाता था, क्योंकि बात हो रही है भावनाओं की। तो ये भावनात्मक संबंध है बेटा। ये सब चीजें देश की आवश्यकता, आदर्शों के अनुकूल। अब देखिए बेटा, ऐसा चाहे वो खाने की बात है, जमीन पर बैठने की बात है, हाथ धो करके है, प्लाथी लगा करके है, ढीले वस्त्र पहनने हैं, बेसिले वस्त्र पहनने हैं, इन सब के पीछे क्या है, हमारी भावनाएं हैं बेटा। और साथ ही ये सब चीजें जो उभरती हैं, तैयार होती हैं, ये हमारे देश की आवश्यकताओं और आदर्शों के अनुकूल मानी जाती है या उनके अनुकूल होती है। गर्म देश में पृथ्वी का स्पर्श बुरा नहीं लगता बेटा,
जो जैसा देश है, जहां जैसा भौगोलिक वातावरण है, वैसी ही वहां की संस्कृति पनपेगी बेटा। अब गर्म देशों के अंदर पृथ्वी का स्पर्श बुरा नहीं लगता, इसलिए यहां जूतों का इतना मान नहीं है जितना कि विलायत में। अब हम कहां है बेटा? हमारा मुल्क है, यहां की जलवायु गर्म है, यहां की जलवायु गर्म है, तो गर्म देशों में पृथ्वी का स्पर्श बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये हमारे आचार विचार में, हमारी सैन्य शक्ति के अंदर ये चीज जुड़ी हुई है। इसलिए यहां जूतों का इतना मान नहीं है जितना कि विलायत में है। यहाँ हाथ से खाने का चलन, हमारे यहाँ रसोई घर में चौके या और भी घर के अंदर जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो जूते बाहर उतारता है, लेकिन विलायत आदि के अंदर, इंग्लैंड में, यूरोपीय राष्ट्रों के अंदर इस प्रकार का महत्व नहीं है। क्यों? वहां ठंड जाता है, वो हर समय जूते पहने रखते हैं। हम जूते उतार भी देंगे तो अगर धरती गर्म है, जमीन गर्म है, तो वो ज्यादा हमें महसूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम इस चीज की आदी हो गए। ये हमारी भौगोलिक जलवायु के अनुकूल हमने अपने आप को डाल चुके हैं बेटा। यहां हाथ से खाने का चलन इसलिए हुआ कि यहां पर हर समय हाथ धो जाए। अच्छा, कोई चीज नियमित रूप से संस्कृति में, जीवन में, समाज में, समुदाय में, वर्ग में नियमित रूप से कब चलती है? जब वो स्वभावगत हो जाती है। एक बात स्वभावगत तभी होगी बेटा जब वो वहां की भौगोलिक परिस्थितियों से उसको मिलेगी। अब गर्म है, प्रदेश के हम निवासी हैं बेटा, यहां गर्मी ज्यादा महसूस नहीं होती है बेटा। कोई गर्म चीज है, हाथ के लगे, पैर के लगे, तो क्योंकि हम उस गर्मी की जो तासीर है उससे हम पहले से ही परिचित हैं बेटा, वो स्वभावगत है अपने आप में। तो यहां हाथ से खाने का चलने से यहां पर हर समय हाथ धो। अब हाथ धोने का प्रचलन क्यों हुआ? क्योंकि हम सनातन काल से चला आ रहा है और यहां धोए जा सकते हैं। अन्न को भी देवता माना जाता है, उससे सीधा संपर्क अधिक सुखद और स्वाभाविक समझा जाता है। अन्न को महत्व दिया जाता है, देवतुल्य माना जाता है। खाने से पहले हम उसको माथे से लगाते हैं। या नहाने के लिए जल की कमी नहीं और नहाने की आवश्यकता भी अधिक होती है, इसलिए नहाना धर्म का अंग हो गया। जल की कमी नहीं है, सब जलवायु के अनुकूल, और यहाँ की जो धरातल है, यहाँ का जो भौगोलिक परिदृश्य है, उसमें ये सब चीजें उपलब्ध है। इसलिए ये सारी की चीजें हमारे दिनचर्या से जुड़ गई हैं, जो हमारी संस्कृति का अंग बन चुकी है। इस देश में शरीर को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। पंच तत्वों, पंचभूतों से निर्मित जो ये शरीर है, क्योंकि ये भौतिक माना गया है। हमारी एक धारणा है बेटा, और वो धारणा यही है कि ये पंचभूतों से निर्मित जो शरीर है ये भौतिक है। भौतिक चीज, भौतिक का मतलब कोई चीज जो बनती है, तैयार होती है, बनाया जिसको जाता है, वो भौतिक है बेटा। इसके भीतर आत्मा है, वो भौतिक नहीं है, वो शाश्वत है बेटा, वो अजर अमर है। जब आत्मा इससे अलग हो जाती है तो अंततः ये पंचभूतों से निर्मित जो शरीर होता है या पंचतत्वों से निर्मित जो शरीर होता है, ये पंचतत्वों में मिल जाता है। पंचतत्व धरती है, आकाश है, जल है, वायु है, ये पंचतत्व आते हैं। इन पंचतत्वों के अंदर ये अंततः विलीन हो जाता है। इसलिए शरीर को अधिक महत्व नहीं दी। इसलिए लंबे कपड़ों को जो शरीर को उभार में न लावे और उसे पूर्णतः ढक ले, अधिक महत्व दिया जाता है। हमें वस्त्र धारण करने का जो मतलब है वो यह है कि तन को ढके, तन को ढका जाए। इसलिए हम ऐसे खुले ढीले वस्त्र पहनते हैं। बेसिले कपड़े जैसे धोती आदि नित्य सेज में धोए जाते, ये नित्य क्रिया है, दिनचर्या के अंदर जुड़ा हुआ है। धोती आदि जैसे ऐसे बेसिले कपड़े होते हैं, उनको धोया जा सकता है। उसमें सीवन का भी किसी प्रकार का मैल नहीं रह जाता है। सीवन हो गया बेटा, जब कपड़ों को सीलते हैं, सिलाई करते हैं, मैल नहीं रह जाता, इसलिए वे अधिक पवित्र माने जाते हैं। बेसिले कपड़ों को अधिक महत्व दिया जाता है, अधिक पवित्र माने जाते हैं। हमारे यहाँ नंगे सिर की अपेक्षा सिर ढकना अधिक सांस्कृतिक समझा जाता है। लगभग भारत के अंदर जितने भी धर्मों के लोग रहते हैं सभी में विशेषतः ये बात पाई जाती है बेटा, नंगे सिर, क्योंकि सिर को ढका जा सकता है। हमारे यहाँ यह परंपरा रही है बेटा, ये हमारे स्वभावों के अनुकूल है बेटा। क्यों? लोग हमेशा से सिर पर क्या रखते हैं? साफा रखते हैं। ऐसा सभी पूर्वी देशों में है। यहूदियों के प्रार्थना भवनों में भी नंगे सिर नहीं बैठते,
बाल भी सिर के अंग होने के कारण ढके जाने की अपेक्षा रखते हैं। तो ऐसी समानता भारतीयों के अलावा यहूदियों के अंदर यानी पूर्वी देशों के अंदर भी देखी जा सकती है। इस प्रकार देश के वातावरण रुचि के अनुकूल ही मांगल्य वस्तुओं का विधान किया जाता है। मांगल्य कल्याणकारी, मांगलिक वस्तुएं बेटा, कल्याणकारी वस्तुएं। जो जैसा देश होगा वैसा ही देश होगा बेटा, वहां के वैसे रीति रिवाज, आदर्श, परंपराएं, नैतिकता, आचरण सब कुछ उसके अनुकूल हो। रुचि के अनुकूल देश के वातावरण और रुचि के अनुकूल कल्याणकारी चीजों का विधान किया जाता है। जैसे फूलों में हमारे यहाँ कमल को सबसे, अगर फूलों की बात करें तो कमल को सबसे ज्यादा महत्व, इसका संबंध जल और सूर्य दोनों से है, जल और सूर्य से बेटा। वह जल में रहता है और सूर्य को देखकर प्रसन्न होता है। कमल किस में खिलता है बेटा? जल में खिलता है, और सूर्य को देख करके ये प्रसन्न हो जाता है, इसका खिलना प्रसन्न होना है। जल और सूर्य देश की महती आवश्यकताओं में से है। जल और सूर्य मूलभूत आवश्यकताओं में से है बेटा। जल और सूर्य के प्रकाश के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है, जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जहां जीवन है तो उसके लिए जल और सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है बेटा। इसका संबंध दोनों से है, इसका दोनों से संबंध है। कमल ही सब प्रकार की शारीरिक सौंदर्य को उपमान बनता है। उपमान मतलब उपमालंकार का अंग जिसको कहे बेटा, भाई राजीव नयन, कमल नयन कहते हैं ना बेटा, जिस सुंदरता को अभिव्यक्त करने के लिए उसकी उपमा दी जाती है बेटा। आगे देखिए, चरण कमल, नेत्र कमल, मुख कमल आदि कमल की महता के द्योतक है, परिचायक है। किसकी? चरण कमल, पैरों को कमल के समान, नेत्रों को कमल के समान, मुख को कमल के समान, सब में कमल को ज्यादा महत्व दिया गया है। इसके बाद में नवकंज, लोचन कंज, मुख पर कंज पद, कंजारुणम, इस छंद में भी सभी अंग कमल बन गए हैं। यहां भी कवि ने क्या किया बेटा? नवकंज, लोचन, नए कंज, कंज का मतलब क्या होता है? कमल ही होता है बेटा। लोचन, नेत्र, कंज, मुख पर कंज पद, मुख भी कमल के समान है। पद, पद चरण, पैरों को कहा गया बेटा। कंजुरण पूरे कमलमयी, कंजुरणम यानी कमलमयी हो गए। तो सभी अंगों के लिए कमल को ज्यादा महत्व दिया गया है। इसके बाद में आम्र, आम्र काम होता है बेटा, आम को बोलते हैं, रसाल, कदली, दुर्वादल। दुर्वादल आपने आसपास खेतों के अंदर देखा होगा, एक घास होती है खेतों के अंदर, जिसको अपने चालू भाषा के अंदर, देसी भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में दूब बोल देते हैं बेटा। नारियल, श्रीफल, श्रीफा बोलते हैं, आदि को मांगल्य कार्यों में प्रमुख स्थान दिया जाता है। ये देश की जैसी जलवायु, जैसी भौगोलिक परिस्थितियां होती है, वातावरण होता है, रुचि होती है, बात उसी के चल रही है बेटा। वातावरण और रुचि के अनुकूल ही मांगलिक वस्तुओं का विधान किया जाता है बेटा। कोई बात है बेटा, हम जिस देश में, जिस संस्कृति में रह रहे हैं, उसी के अनुरूप मांगलिक वस्तुओं का विधान किया जाता है। तो ये कदली, कदली केले को कहते हैं बेटा। आम है, केला है, दूब है, नारियल है, श्रीफल है आदि, इन सभी फलों को, चीजों को मांगलिक कार्यों के अंदर प्रमुख स्थान दिया जाता है, सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। आम यहाँ का विशेष मेवा है। आम को फलों का राजा माना गया है। इसमें रस भरा है और इसका बोर बसंत का अग्रदूत है। बसंत ऋतु आती है, बोर मंजरी होती है बेटा। आम के फल तैयार होने से पहले उस पेड़ पर बोर यानी मंजरी है वो लग जाती है, और वो अग्रदूत किसकी? वसंत ऋतु के आगमन की अग्रदूत। वसंत ऋतु के आने वाला है, सर्दी चली जाती है, वसंत ऋतु का आगमन होता है, तब आम के पेड़ पर मंजरी है वो लगती है बेटा। और वो इस बात का प्रतीक है, वो इस बात की निशानी है कि बसंत ऋतु आने वाली है, वो उसका अग्रदूत है। हमारे यहाँ अश्वत्थ है, संस्कृत में पीपल को अश्वत्थ बोलते हैं बेटा। को विशेष महत्ता दी गई है बेटा, पूजनीय है बेटा। क्यों है? देखिए बेटा, धार्मिक दृष्टि से अगर हम बात करें, दो पक्ष हैं इसके, एक धार्मिक और वैज्ञानिक, दोनों दृष्टियों को अगर हम देखें तो पीपल का जो पेड़ होता है, अगर आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से देखें तो इसके ऊपर देवताओं का निवास माना गया है, इसलिए विशेषकर हिंदू धर्म के अंदर इसको ज्यादा महत्व दिया गया है, पूजनीय है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो वनस्पति जगत के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन सब में से पीपल का जो पेड़ होता है वो सबसे ज्यादा
ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो ग्रहण करता है। इसलिए ये वृक्षों में, पेड़ों के अंदर सबसे श्रेष्ठ हुआ कि नहीं हुआ बेटा ये। अब हमारे यहाँ संस्कृति की बात है और मैंने बताया संस्कृति पर आध्यात्मिकता का भी प्रभाव है, और आध्यात्मिकता का मतलब हो गया यहाँ धर्म से, तो धार्मिक दृष्टि से देखें तो इसके ऊपर देवताओं का निवास है, इसलिए इसको ज्यादा महत्व दिया गया है। इसके अलावा पीपल के जो पत्ते होते हैं ये बड़े गुणकारी होते हैं, ये औषधीय होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान की विभूतियों में अश्वत्थ को भी माना गया है। भगवान की विभूतियों में अश्वत्थ को यानी पीपल को माना गया है। अश्वत्थ सर्वावृक्षणम, संस्कृत में सूक्ति है बेटा। अश्वत्थ यानी पीपल का जो वृक्ष है वो क्या है, सभी वृक्षों में श्रेष्ठ है, उत्तम है बेटा। भारतीय संस्कृति में जिन जिन वस्तुओं को महत्व दिया गया है वे सब मद भागवत गीता में भगवान की विभूतियों के रूप में आ गई है। मैंने पूर्व में भी बताया कि भारतीय संस्कृति पर क्या है, आध्यात्मिकता का प्रभाव परिलक्षित होता है। तो भागवत गीता के अंदर भी पीपल का जो पेड़ है या पीपल का जो वृक्ष है इसका गुणगान किया गया, इसकी महत्ता पर बल दिया गया है बेटा। और यहां तक भगवत गीता में भगवान की विभूतियों के रूप में आया है। इसके अलावा भगवान बुद्ध को भी अश्वत्थ वृक्ष के नीचे ही बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। बुद्धत्व का अर्थ होता है ज्ञान। भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो किस वृक्ष के नीचे हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। स्थावर वस्तुओं में हिमालय को, अगर हम बात करें बेटा संस्कृति के अंगों की, संस्कृति के वस्तुओं की, पदार्थों की, तो पीपल के बाद अगर स्थावर, स्थावर का मतलब होता है सजीव, सजीव वस्तुओं के अंदर, तो क्षमा करना बेटा, स्थावर मतलब निर्जीव वस्तुओं में, निर्जीव वस्तुओं में हिमालय को, सरिताओं में यानी नदियों के अंदर गंगा को, पक्षियों की अगर बात करें तो गरुड़ को, और ऋतुओं के अंदर है बसंत को सबसे ज्यादा भारतीय संस्कृति के अंदर महत्व है वो दिया गया है बेटा। अगर स्त्रीलिंग चीजों की बात करें तो उसमें कीर्ति यानी यश, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धृति यानी धैर्य को महत्ता यानी सबसे ज्यादा महत्व हमारी संस्कृति में दिया गया है। यह भी हमारी जातीय मनोवृत्ति का परिचय का। अब ऐसी बातें, ऐसे गुण, ऐसी विशेषताएं जिस जाति, जिस वर्ग, जिस धर्म, जिस समुदाय के अंदर परिलक्षित होती है, निश्चित रूप से उसकी संस्कृति दूसरी संस्कृतियों से क्या होती है बेटा, अलग होती है। और ये उपयुक्त जितनी बातें आई हैं, जितनी चीजें आई हैं, ये सारी की चीजें, सारी चीजें जो है वो भारतीय संस्कृति में परिलक्षित होती है। इसलिए ये हमारी संस्कृति के स्थायी अंग हैं, ये स्थायी चीजें हैं। और इनमें से अगर किसी एक चीज का नाम आता है तो उससे भारतीय जो संस्कृति है वो, उसका पूरा का पूरा जो चित्र है वो पाठक के मानस पटल पर उभर जाता है बेटा। तो एक तरह से ये हमारी जातीय मनोवृत्ति का परिचय करवाते हैं कि ये भारतीय लोगों की जातीय मनोवृत्ति के अंदर ये सब चीजें विद्यमान है। तो अभी हमने जो बात कही है बेटा अब तक, क्योंकि हमने शुरू के अंदर पहले संस्कृति का अर्थ, उसके बाद में संस्कृति के पक्ष, दो पक्ष बताए थे, एक आंतरिक और एक बाह्य। अब तक हमने जो अध्ययन किया है वो संस्कृति के बाह्य पक्ष का अध्ययन किया। ये चीजें बाहर होती है, ये सब चीजें बाहर दिखाई देती है, और जहां ये चीजें जिस समाज के जीवन के अंदर घुल मिल जाती है, नित्य क्रम उसका इन चीजों से बन जाता है, वो समुदाय की, उस समाज की, उस देश की संस्कृति बन जाती है। अब हम आगे जिक्र करेंगे, हम पढ़ेंगे संस्कृति के बाह्य पक्ष के बाद में आंतरिक पक्ष। ये तो रहे संस्कृति के बाह्य अंग है। संस्कृति के आंतरिक अंगों पर भारत में विशेष बल दिया गया है। भाई मैंने कल एक उदाहरण दे करके आपको बताया था, एक संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए न केवल व्यक्ति का बाहरी रंग, रूप, आकार, प्रकार प्रभावशाली बाहरी व्यक्तित्व का होना ही जरूरी है, उस प्रभावशाली व्यक्तित्व, बाहरी व्यक्तित्व के साथ साथ प्रभावशाली आंतरिक व्यक्तित्व का भी होना जरूरी है। यदि ये दोनों चीजें, दोनों अंदर का और बाहर का व्यक्तित्व पूर्ण है तो वो संपूर्ण व्यक्तित्व है। यदि इनमें से एक व्यक्तित्व की में कमी है या अभाव है तो वो अधूरा व्यक्तित्व है, वो संपूर्ण व्यक्तित्व नहीं कहलाता। उसी तरह से संस्कृति जो है, संस्कृति के दो पक्ष बताए गए हैं, आंतरिक और बाह्य। बाह्यों का अध्ययन हम कर चुके हैं, और एक संपूर्ण संस्कृति के लिए बाह्य अंगों के साथ साथ आंतरिक अंगों का भी ज्ञान होना जरूरी है बेटा। तो हमारे यहाँ भारतीय
समाज में संस्कृति के आंतरिक अंगों पर विशेष बल दिया गया है। अगर हम धर्म ग्रंथों की बात करें तो धर्म ग्रंथों में अच्छे मनुष्य के जो लक्षण बताए गए हैं, मनुस्मृति में जो धृति, क्षमा, दया, असत्य, सोच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। मतलब धर्म ग्रंथों के अंदर, और धर्म ग्रंथों में किसका नाम आया है? मनुस्मृति। मनुस्मृति में धृति, ये जो गुण बताए गए, धृति धैर्य, क्षमा क्षमा कर देना, दया दया का भाव हो गया, असत्य अस्त्य का मतलब होता है चोरी न करना, सोच फौज का मतलब होता है पवित्रता, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना, धी धी का अर्थ क्या होता है? बुद्धि, और विद्या सत्य, अक्रोध अक्रोध यानी क्रोध न करना। ये धर्म के भारतीय धर्म ग्रंथों में या मनुस्मृति के अंदर 10 लक्षण बताए गए हैं। ये आंतरिक अंग है संस्कृति के। वे सब भारतीयों की मानसिक और आध्यात्मिक संस्कृति के अंग है। अच्छा, ये सब जो चीजें हैं, इन सब चीजों का, ये जो 10 लक्षण हैं, इन सब का जो संबंध है वो भारतीयों की मानसिकता और उनकी आध्यात्मिकता से संबंधित है। भारतीयों की मानसिकता और उनकी आध्यात्मिकता से ये संबंध रखते हैं। श्रीमद् गीता में देवी संपदा वालों के लक्षण दिए गए हैं। मद्भगवत गीता के अंदर देवी संपदा पे जिनमें अभय को सबसे पहला स्थान दिया गया है। मद्भगवत गीता के अंदर देवी संपदा वालों के जो लक्षण बताए गए हैं उनमें अभय का मतलब होता है भय से मुक्त, जिसको किसी प्रकार का कोई भय न हो, तो अभय को सबसे पहला स्थान। फिर इसके बाद में दूसरी जो बात आती है स्थित प्रज्ञा के लक्षण। ये दूसरा अध्याय है भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण। ये गीता के प्राण है, जहां अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण है वो उपदेश देते हैं कर्म करने के लिए। क्योंकि जब युद्ध होता है तो युद्ध के अंदर सभी अर्जुन को अपने ही अपने दिखाई देते हैं, जिनसे रक्त संबंध होता है। वो भावनाओं के वशीभूत हो जाता है, उसके मन उसकी आत्मा पर अपनों का मोह का, यूं कहे मोह का पर्दा पड़ जाता है। तो उस स्थिति के अंदर भगवान उस मोह के चक्कर से बाहर निकालने के लिए और कर्म योगी बनने के लिए उनको उपदेश देते हैं। बेटा, तो ये दूसरा अध्याय है जिसके अंदर वो स्थित प्रज्ञा का बताते हैं। अर्जुन पूछते हैं स्थित प्रज्ञा क्या है? भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण उनको स्थित प्रज्ञा कि जो प्राणी इस संसार के दुख सुख आशा निराशा राग विराग इन सब से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। उसका मन जो है वो उसके मन पर उसका नियंत्रण हो जाता है, न दुख में दुखी होता है और न सुख के अंदर वो विचलित होता है। वह व्यक्ति, वह प्राणी स्थित प्रज्ञा कहलाता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरा जो अध्याय है उसके अंदर अर्जुन को उपदेश देते समय इस प्रकार की व्याख्या की है। तो स्थित प्रज्ञा मतलब यूं शाब्दिक दृष्टि से अविचलित बुद्धि लक्षण। दूसरा अध्याय सात्विक चीजों की अगर बात करें, सात्विक चीजों शुद्ध मतलब शुद्ध पवित्र चीजों की बात करें तो भागवत गीता के अंदर ये कुल अब भागवत गीता के 18 अध्याय हैं, जिनमें 17वां जो अध्याय है उसके अंदर सात्विक चीजों के बारे में बताया गया है। आदि सब भारतीय संस्कृति के अनुकूल सभ्य और शिष्ट पुरुष के लक्षण है। तात्पर्य बेटा कि भागवत गीता के अंदर इन सब चीजों का, इन सब बातों का जिक्र किया गया है। और ये सारी चीजें जिनका ऊपर हम पढ़ करके आए हैं, ये भारतीय संस्कृति के अनुकूल है, सभ्य है, शिष्टाचार से युक्त है। और ये चीजें, ये गुण जिस व्यक्ति के अंदर होते हैं वो वास्तव में एक शिष्टाचारी भद्र पुरुष होता है। इसलिए सभी महाकाव्य ऐसे लक्षणों से भरे पड़े। हमारे जितने भी धार्मिक महापुराण है, महाकाव्य है, वो इस प्रकार के उत्तम और श्रेष्ठ लक्षणों गुणों से भरे हुए हैं। रघुवंश के, रघुकुल के राजाओं के जो गुण बताए गए हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, ये सुना होगा बेटा आपने। तो रघुकुल के अंदर जो राजाएं हुए हैं उनकी जो परंपरा है उसको अक्षुण्य भगवान श्री रामचंद्र जी ने बनाए रखा। वे न केवल भारत के सांस्कृतिक आदर्शों के परिचायक हैं, उनसे न केवल हमारी सनातन काल से चली आ रही जो सांस्कृतिक आदर्श है वो उनका परिचायक है, बल्कि उनसे अतीत का भव्य चित्र हमारे सम्मुख आ जाता है कि पीछे विगत अतीत भूतकाल जो बीत गया किस प्रकार का था, किस प्रकार के राजा महाराजा हुआ करते थे,
किस प्रकार के उस समय आदर्श हुआ करते थे, नेकी कैसे करते, भलाई कैसे करते, तब इन राजाओं का नाम आता है। रघु, अज के बाद में दशरथ, और दशरथ का पुत्र कौन था बेटा? श्री रामचंद्र जी। तो ये रघुकुल के राजाओं के नाम है, लिए जा सकते हैं। इसके अलावा यांत्रिक पक्ष की बात चल रही है, दूसरों को दान देने के लिए जो संपन्न बनते थे, हमारी संस्कृति में ये चीज है। अब देखिए बेटा, रामायण के अंदर प्रसंग आता है कि जब राजा दशरथ है वो जा करके और अपने जो गुरु हैं उनको वो दक्षिणा देते हैं। ये इस बात का प्रतीक है, प्रमाण है कि हमारी इस धरती पर, भारत भूमि पर ऐसे भी राजा हुए हैं जो दूसरों को सुखी करके या दूसरों के सुख के अंदर अपने व्यक्तिगत सुख की अनुभूति करते थे।